हाय, नमस्ते, इज़ी टारो में आपका स्वागत है। आज कोई पिका कार्ड नहीं है, लेकिन आज मेरे करीबी जो मेरे दोस्त जैसे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए उनका एक हेल्प चाहिए। अभी मैंने एक न्यू माइक ख़रीदा है और फिर सब लोगों को पता है कि मेरे आवाज़ में कुछ ना कुछ तो तकलीफ़ हो रहा है, सबको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है एंड तो मैंने माइक लिया। ओके। सो मैं माइक को अभी अटैच करने वाली हूँ। ये वाला जो आवाज़ है वो विदाउट माइक है, नो माइक व्हाट्सोएवर। अभी मैं अटैच करूँगी एंड देन माइक को अपना अपने कॉलर माइक है, तो फिर माइक को अटैच करूँगी। फिर बाद में आप मुझे बताओ कि कुछ फ़र्क आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा है तो मुझे ऑफ़ कोर्स ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरे डिवाइस में कुछ फ़र्क ही नहीं समझ रहा है गाइस। आई एम टेलिंग यू, मेरे मेरे जिस डिवाइस से मैं सुन रही हूँ ना, उसमें कुछ फ़र्क ही नहीं समझ रहा है। लेट्स सी। ओके, सो मैंने अभी अटैच कर दिया है, अभी टाइट कर दिया है मेरे जो अटैचमेंट है उस मतलब माइक के अटैचमेंट को। सो लेट्स सी, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो गुड, अगर आपने सुन लिया है गुड, और अगर आपको रुकना है रुक जाओ, बिकॉज़ देयर माइट बी सम मैसेजेस दैट यू आर रिसीविंग, आई डोंट नो। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आज के दिन के बारे में। मैंने अभी जस्ट ये मैसेज सुना एंजल से कि आज के दिन के बारे में एंजल्स आपको कुछ तो बताना चाहते हैं, ठीक है? आप में से किसी को तो कुछ तो बताना चाहते हैं, ठीक है? ओके, सो अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है, किसी के साथ आपका प्रॉब्लम्स हुआ है, ठीक है, फाइट्स हुआ है, या ये फ्रेंड का भी एक थोड़ा-सा वाइब्स आ रहा है, बट मोस्टली जो वाइब्स है वो एक्चुअली मुझे बॉयफ्रेंड का वाइब्स आ रहा है। बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल दिखा रहा है ना कि आप सिंगल हो चुके हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं इट्स ओके डियर, मूव ऑन कर लो, ठीक है? बिकॉज़ अभी वैसे भी हम उनके ऊपर स्टक होके कुछ मतलब नहीं है, उनके बारे में मतलब ऐसे नहीं बोल रहे एंजल्स कि सोचना बंद कर दो अचानक से, क्योंकि एंजल्स को पता है कि अचानक से सोचना आप बंद नहीं कर सकते हो, ऑब्वियस डील। बट एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि उसे जाने दो, ट्राई करो, कोशिश करो कि आप उसे जाने दे सकते हो वैसे, ठीक है? और फिर कार्ड शफल करते टाइम मुझे 2 बार यहाँ पे लवर्स दिखाई दिया, सो अगेन दिस इज़ नॉट अ सरप्राइज़, बट इट्स काइंड ऑफ लाइक अ कन्फर्मेशन। बट मैं फिर भी ये कार्ड को शफल करना चाहती हूँ। शफल करके अगर कार्ड फ्लिप होता है, सो आई विल टेक इट एज़ अ 100% कन्फर्मेशन, बट इट्स लाइक अ 50-50 कन्फर्मेशन कि अभी आप सिंगल होना, सो यू डिज़र्व समवन हू लव्स यू, वैसे टाइप का एक कन्फर्मेशन है। नॉट समवन हु इज़ नॉट हु इज़ नॉट देयर फॉर यू, जो आपको कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, जो आपको कुछ इमोशनल सपोर्ट ही नहीं दे रहे, जो आपको इज्जत ही नहीं दे रहे, वैसे इंसान को आप डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है? एंजल्स मेनली वही बताना चाहते हैं आपसे, ठीक है? और आपका आई डोंट नो, क्या आपका शादी का बात हो रहा है घर पे? बिकॉज़ वो दिखाई दे रहा है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। या फिर आपको शादी करनी है, वैसे भी हो सकता है, ठीक है? कि आपको खुद को मैरिज करना है, मैरिज का इच्छा है, वो एक एनर्जी आ रहा है। और अगेन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप उस इंसान को डिज़र्व करते हो, जो इंसान आपको वो मैरिज देगा, ठीक है? जो जो आपको चाहिए वो चीज़ देगा, ठीक है? अगर आपको मैरिज चाहिए तो आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा, अगर आपको मैरिज नहीं चाहिए तो फिर अगेन मैरिज का कमिटमेंट नहीं देगा। आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए ना, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट ओनली अबाउट मैरिज, ठीक है? तो अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो फिर हैप्पीनेस देगा। अगर आपको क्या पता, सबका लव लैंग्वेज अलग रहता है ना, तो अगर आपका लव लैंग्वेज है कि कोई इंसान जब मेरे साथ बैठ के गप्पे मारेगा और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा हंसेंगे, तो दैट पर्सन इज़ लाइक अ ट्रू जेन्युइन लव इन माई लाइफ। तो वैसा वाला एक काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो वो इंसान आएंगे। नहीं तो आपकी जो ज़िंदगी में इंसान आएंगे वो ऐसे इंसान रहेंगे जो आपको जेन्युइनली बहुत हैप्पीनेस देने के लिए, नहीं तो मैरिज का कमिटमेंट देने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है? तो फिर अगेन अलग-अलग मैसेज आ रहा है मुझे दोनों अलग-अलग लोगों के लिए, बट इट्स नॉट लाइक अ वेरी डिफरेंट मैसेज, इट्स जस्ट अ लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि
आपका अगर गोल रहेगा कि आपको शादी चाहिए, तो फिर दूसरे का गोल है कि उनको ऐसा कोई इंसान चाहिए जो उनको इमोशनली खुश रख सके, ठीक है? यहाँ पे भी इमोशंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है जो इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में बात करता है, ठीक है? तो ये एक बात हो गई। और फिर आप में से कोई तो है जो शायद राइटर्स रहेंगे, राइटिंग करते हैं, क्योंकि ना एंजल्स ने मुझे सडनली बोला कि ये वाला पेन लेकर कार्ड्स रीड करो। सो और अभी वो पेन गिर चुका है। तो आई डोंट थिंक एंजल्स ने मुझे बोला कि कार्ड को टच नहीं कर सकते, बिकॉज एक बार मुझे ऐसा एंजल से मैसेज आया कि कार्ड को टच नहीं करना है, बिकॉज देयर वॉज अ वेरी हैवी एनर्जी बैक देन। नॉट एवरी टाइम, ठीक है, बट हाँ, ये टाइम पे जस्ट बिकॉज वो पेन नीचे गिरा, सो मुझे समझ रहा है कि शायद आप में से कुछ राइटर्स रहेंगे, आप में से किसी ने तो किसी के लिए तो कुछ बहुत सारे भाषा में नहीं तो पोएम वगैरह लिखा है, वैसे वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है। सो वो एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन है। दूसरा जो कंफर्मेशन है आपका, शायद कलर, फेवरेट कलर ग्रीन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जो कलर है ना, ये एक्चुअली पिंक कलर है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया है जहाँ पे आपको ग्रीन दिखाई दे सकता है। सो अगेन दिस इज़ लाइक सेकेंड कंफर्मेशन कि शायद आपका कलर, फेवरेट कलर ग्रीन रहेगा। आप लोग जब ग्रीनरी में गए थे तभी कुछ हुआ आप दोनों के बीच में। एक और मैसेज आया कि उस इंसान नहीं तो आपका चश्मा रहेगा, ठीक है? कोई तो चश्मा डालते हैं, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी। हाँ, तो दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि अ, आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स और अबंडेंस लिखा हुआ है, ठीक है? ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंड ये जो मैरिज है वो इतना अच्छा रहेगा। ऑलमोस्ट मुझे ये एक फीलिंग आ रहा है कि आप लोग दोनों का जो मैरिज है उसमें आप लोग दोनों कुछ फ़ोटोज़ डालोगे एफबी पे, नहीं तो इंस्टाग्राम पे, नहीं तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ डालोगे जो काइंड ऑफ वायरल भी जा सकता है, ठीक है? सो ये वाला मुझे मैसेज काइंड ऑफ सेकंड टाइम मिल रहा है। सो अगर आपके लिए ही पहले टाइम मिला था, तो फिर ये अगेन एक कन्फर्मेशन है कि ये सेकंड टाइम भी आपके लिए है। और यही दूसरा जो नया इंसान आपकी ज़िंदगी में है, वो आपके ज़िंदगी में एक नया ग्रोथ लाएँगे। ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो। ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नया हो रहा है, कुछ हटके हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, वैसे टाइप का एक एनर्जी आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ कप्स से। सो इट्स लाइक अ न्यू साइकिल, न्यू सर्कल ऑफ लाइफ, ठीक है? वो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। इसलिए ये वाला जो पहले वाला सर्कल है उसको ख़त्म होना ज़रूरी था। जब तक एक चीज़ ख़त्म नहीं होता, जब तब तक ही तो दूसरा चीज़ शुरू नहीं होता, राइट? तो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? 9 ऑफ wands इज़ सेइंग कि इट्स अ कंप्लीशन दैट नीड्स टू हैपन। एंड एस ऑफ कप्स, एस ऑफ wands एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ सेइंग कि फॉर द न्यू, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, बहुत अच्छा बिगिनिंग के लिए एक नया वो चीज़ एंड होना ज़रूरी है, ठीक है? सो दिल पे मत लो वो चीज़ को, बिकॉज़ दिल पे लेके भी मतलब नहीं है। एक तो हम लोगों को ही बुरा लगेगा हम जितना दिल पे लेंगे। और और वैसे भी ये मेंट टू बी नहीं था, ये भगवान ने आपके लिए लिखा ही नहीं था, वैसे बता रहे हैं, ठीक है? तो फिर आप में से किसी का तो एनर्जी मुझे जस्ट आया कि आपने सोचा कि नहीं, ऐसे कुछ रीडिंग हुआ था कि रीडिंग नहीं तो आपका प्रेडिक्शन हुआ था फॉर श्योर कि ये इंसान आपके लिए लिखे हुए थे। आई डोंट नो आपका क्या सीन है, ठीक है? सो आप नीचे, मैं बता सकती थी कि आप नीचे कमेंट करके बता दो, बट इसका कुछ शायद मतलब नहीं रहेगा, बिकॉज़ ये वैसे भी जनरल रीडिंग है, तो फिर आपका एनर्जी पूरा कलेक्टिवली नहीं आ रहा है, ठीक है? बाकी का एनर्जी तो सिमिलर है कि उन बाकी लोगों के लिए इट्स लाइक अ वेरी obvious deal कि it's a new beginning, new cycle is about to come into your life. You will deserve what you have, what you will deserve your karma, ठीक है? मतलब आपने कुछ अच्छा किया किसी के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपके एक्स ने आपके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया, आपको इज्जत नहीं दिया, फिर भी आपने उनको इज्जत दिया, और फिर आपके दिल में ऐसा कुछ था नहीं कि उनको कुछ बुरा होना चाहिए उनके साथ, या फिर कुछ गंदा होना चाहिए उनके साथ, कुछ रिवेंज नहीं था, कुछ मतलब आपने कुछ उनके साथ बुरा नहीं किया। वैसे सब अगर रहेगा ना, तो फिर आपको अगेन वो वापस मिलेगा। आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको वापस मिलेगा, ठीक है? आपने अच्छा किया तो फिर आपको ऑफ कोर्स वो अच्छा वापस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो ये एंजल्स आपको दिलासा देना चाहते हैं, ठीक है?
और एस ऑफ कप से एक गहरा प्यार, जो प्यार भगवान से आता है, ठीक है? तो मेरा तो ये मानना है कि भगवान से ही प्यार आता है, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर से प्यार आता है या फिर उस इंसान की वजह से हमारे दिल में प्यार आता है या फिर कुछ भी। भगवान ने हमें प्यार दिया है इसलिए हमारे दिल में प्यार है, और फिर प्यार इतना शुद्ध है ना कि मतलब प्यार ऐसा चीज़ नहीं है कि सिर्फ़ एक ही इंसान के लिए आएगा। प्यार ऐसा चीज़ है कि मेरे भांजा-भांजी के लिए आ जाएगा, मेरे मम्मा-पापा के लिए आ जाएगा, अ, कोई डॉगी या फिर कैट के लिए आ जाएगा। लाइक लिटरली बहुत सारा, बहुत अलग-अलग तरीके का प्यार होता है, बहुत अलग-अलग वर्ज़न के प्यार होते हैं, और फिर ये सब प्यार आ कहाँ से रहा है? भगवान से, खुदा से, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी है एस ऑफ कप से, कि भगवान का जो प्यार है, वो प्यार से आप इतना निखर जाओगे, और फिर वही जो प्यार रहेगा, इतना शुद्ध प्यार जो रहेगा, आपके रिलेशनशिप में भी दिखाई देगा कि आपका जो इस इंसान के साथ रिलेशन है, जो शादी हुई है, किसी के लिए शादी है, किसी के लिए रिलेशनशिप है। सो वो रिलेशन में भी दिखाई देगा, ठीक है? ऑल इन ऑल इनका व्यक्तित्व थोड़ा बहुत दिखाया है भगवान ने। ऑफ कोर्स इसको बाहर नहीं लाया, बिकॉज़ ये जो कार्ड है वो सबके लिए रेज़ोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ-कुछ लोगों के लिए ये जो इंसान है उनका व्यक्तित्व दिखा रहा है किंग ऑफ कप्स, जो बताता है कि वो बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड है। उनको पता है कि दूसरों को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरों को कैसे एक तरफ से ना मुझे एम्पैथ का वाइब्स आ रहा है, और फिर उनका लाइफ पाथ नंबर 7 भी हो सकता है, ठीक है? अगेन आप में से किसी का तो पर्सन जो एक्स है उनका लाइफ पाथ नंबर 7 था। मुझे आपका सीन पूरा नहीं पता, और फिर आपका सीन आएगा भी नहीं, बिकॉज़ दिस इज़ लाइक अ जनरल रीडिंग। सबके लिए एकदम स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं आएँगे ना डियर, सो आई डोंट नो, आप कुछ और ट्राई करके देख सकते हो शायद, तो बिकॉज़ अल्टीमेटली ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ एकदम स्पेसिफिक मैसेज सबके लिए नहीं आएगा, ठीक है? और किसी के लिए तो व्यक्तित्व है कि वो बहुत ही ट्रैवल करता है। मैंने जस्ट अभी एरीज़ सुना, तो वो एरीज़ के उनका राशि हो सकता है, और फिर वो बहुत ही यहाँ-वहाँ ट्रैवलिंग करने का उनका आदत है, ठीक है? सो वो एक और व्यक्तित्व आया है आपके लिए। ओके, अबंडेंस इन रिवर्स। या तो आप अभी फ़िलहाल अभी अबंडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं आपके खुद के ज़िंदगी में, आपको लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में ज़्यादा, ओके, ज़्यादा, एक मिनट, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। इज़ इट योर लाइफ? इज़ इट नो? ओके, फाइन। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल आप ज़्यादा अबंडेंट नहीं महसूस कर रहे हो। आपको लगता रहेगा कि आपके ज़िंदगी में कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसे आपने प्लान किया था, और कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसे आपको चाहिए था, और फिर आपको ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि भगवान आपके अगेंस्ट है, भगवान आपको आप आपके साथ है ही नहीं, एंजल्स आपके साथ है ही नहीं, और एंजल्स ने मतलब ठान रखा है, शायद एंजल्स आपको पनिश कर रहे हैं या फिर वैसे कुछ, आपको ऑलमोस्ट वैसे फ़ील हो रहा है, ठीक है? सो वो ये कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? बट एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल इतना हेवी थॉट्स मत रखो डियर, और मैं जानती हूँ कि ये जो मैसेज है उसको फुलफ़िल करने के लिए थोड़ा-सा दिक्कत होता रहेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि हम जानबूझ के कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो वो वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है आप लोगों में से भी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आ रहा है, बट ट्राई करो कि आप एन्जॉय कर सको लाइफ़ को, ठीक है? अगर आप गार्डन में भी जाके कुछ 2 पल बैठ सको, लाइक लिटरली 2 मिनट गार्डन में जाओ, फिर शांति से जस्ट बैठो, उधर देखो कि क्या हो रहा है, बच्चे लोगों को खेलते हुए देखो, ठीक है? वो आपको आनंद महसूस कराएगा, ठीक है? सो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए अभी के लिए, क्योंकि आप अभी थोड़ा-सा हर्ट फ़ील कर रहे हो, ठीक है? सो वो मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वांड्स से। और हायर पर्सपेक्टिव, ये सोचने की कोशिश करो कि इससे मैं क्या सबक सीख सकती हूँ? ये जो इंसान मेरे ज़िंदगी में आए, तो फिर उनसे मुझे क्या महसूस हो रहा है, या फिर क्या मुझे मुझे सीख मिली है? थैंक यू नेक्स्ट करके एक अरियाना ग्रांडे का सॉन्ग है, जो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गली महसूस हो रहा है। ये जो सॉन्ग है उसका वाइब्स आ रहा है, सॉरी, ये जो टैरो है उसका वाइब्स उसमें से आ रहा है, ठीक है? उस गाने में उस लड़की ने ऐसा बोला है कि एक इंसान ने मुझे दर्द से कैसे सामना करना है वो सिखाया। एक इंसान ने मुझे
मतलब उस लड़की का बहुत सारे रिलेशंस थे और फिर हर एक रिलेशन में उसको लगा कि हाँ, ये इंसान के साथ मैं शादी करूँगी। फिर उनके साथ ब्रेकअप हो गया। फिर दूसरे इंसान आए जिनके साथ उनको अगेन वो सीरियस थी, लेकिन दूसरे इंसान उनके ऊपर सीरियस नहीं थे। फिर अगेन उन लोग दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर थर्ड इंसान आया उनके ज़िंदगी में जो मतलब जिनके साथ उनकी शादी ऑलमोस्ट होने ही वाली थी, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है? अभी मुझे एग्ज़ैक्ट उनका स्टोरी नहीं पता, बट जितना मुझे गाने से समझा है वो मैं बता रही हूँ। तो वो गाने में उन्होंने बोला कि लेकिन फिर भी देखो मैंने कितना कुछ सीख लिया मेरे ज़िंदगी में, ठीक है? देखो मैंने क्या कुछ पा लिया मेरे ज़िंदगी में। मुझे ये पहले इंसान ने मुझे सिखाया कि दर्द से कैसे सामना करते हैं, दूसरे इंसान ने मुझे सिखाया कि प्यार असलियत में क्या होता है। तीसरे इंसान ने मुझे सिखाया कि कैसे मैं पेशेंट रह सकती हूँ। मतलब इंतज़ार करना सिखाया उन्होंने और फिर ब्लेसिंग्स को मतलब ब्लेसिंग्स के लिए इंतज़ार करना सिखाया। तो वो एक बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट सीन है आपके लिए, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस है आपके लिए। ये सोचने की कोशिश करो कि ये हुआ तो क्यों हुआ? इसमें से आपको कुछ सीख मिलती है तो क्या सीख मिलती है, ठीक है? तो अब मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि एंजल्स आपके साथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये सोचने की कोशिश करो अगर भगवान भगवान ने आपके ज़िंदगी में ये ब्रेकअप दिया है, तो क्यों दिया रहेगा, ठीक है? भगवान कभी भी हमें सिखाने का रहता है ना उनको, तो फिर वो बुक किताब लेकर हमें नहीं सिखाते कि ये लो किताब लो और फिर ये पढ़ते जाओ, तुम अपने आप सीख जाओगे। नहीं, नहीं, ऐसा तो होता नहीं है ना ज़िंदगी में। ज़िंदगी में जैसे जो भी सबक सीखना रहता है हमें, वो एक्सपीरियंसेस के द्वारा ही हम सीखते हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है उसी चीज़ से हम सबक सीख लेते हैं। सो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है आपके लिए, ठीक है? तो ये था आपके लिए रीडिंग और फिर ये सारी जो रीडिंग है वो मैंने नए वाले माइक से किया है। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि माइक का आवाज़ बेटर आ रहा है या नहीं, ठीक है? थैंक यू क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं समझ रहा है, ठीक है? सो इतना ही। नमस्ते, अलविदा।